हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हमारी क्लास होगी। ये हमारी क्लास का पार्ट 1 है। इसके बाद में हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली 8 मार्च को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसकी पॉपुलर कंपेन जो थी इस बार, कंपेन स्लोगन वो था एक्सेलरेट एक्शन, और इसकी जो ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड थीम थी वो रही है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये एक ग्लोबल डे होता है जो कि वुमेंस की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है। सोशल अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो होती हैं उनको सेलिब्रेट करता है। द डे ऑल्सो मार्क्स ए कॉल टू एक्शन फॉर एक्सेलरेटिंग जेंडर पैरिटी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। रिसेंटली इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ जो हैं ये इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। 22 नवंबर 1951 को ही फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अप्रूवल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 15th फाइनेंस कमीशन। और जो फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिसेंटली अजय सेठ जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड इनका जो टेन्योर है वो इफ़ेक्टिव है फ्रॉम 24 मार्च 2025। इन्होंने सक्सीड किया है तुहिन कांता पांडे जी को। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच कंट्रीज इज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 कंडक्टेड। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की गई है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। एडिशन था 17th एंड डेट थी इसकी 31 मई से लेकर के 13 जून के बीच में ये ऑर्गेनाइज़ की गई। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज हुई है 2025 में। इसका मेन एम है इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना बिटवीन द टू फोर्सेस एंड वाइल यूजिंग ए जॉइंट टास्क फोर्स इन सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस। स्पेशली कौन कौन से एरियाज़ में, जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं एंड हिली टेरेन हैं, इन सभी एरियाज़ में डिफरेंट जो सेनाएं हैं उनके बीच में अभ्यास करने के लिए ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है। विच टीम वॉन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। 2025 का जो कबड्डी वर्ल्ड कप है ये जीता है इंडिया ने। अगर बात करें कि ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था तो 17 to 23 मार्च 2025 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। होस्ट किया था इंग्लैंड ने। पार्टिसिपेंट्स थी मेंस की 9 टीम्स एंड वेमेंस की 6 टीम्स। चैम्पियन बना है इसमें इंडिया, मेंस एंड वेमेंस बोथ टीम्स में। फर्स्ट रनर अप रहा है इंग्लैंड मेंस में भी और वेमेंस में भी। सेकंड रनर अप रहा है स्कॉटलैंड मेंस की टीम में और हांगकांग चाइना वेमेंस की टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 22nd एडिशन ऑफ द सांग्रीला डायलॉग बी हेल्ड इन 2025। तो ये आयोजित होने वाला है सिंगापुर में। स्टैब्लिश किया गया था 2002 में। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जिसे IISS कहते हैं, लंदन में। सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड IISS जो है इनके कोलैबोरेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं ये सिंगापुर को विज़िट करेंगे इसको अटेंड करने के लिए। 2025 का सांग्रीला डायलॉग है, 22nd एडिशन है, ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका न्यूएस्ट मेंबर कौन सा कंट्री बना है? सो इंडोनेशिया जो है ये रिसेंटली NDB का न्यू मेंबर बना है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड बैंक के 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन 28.35 करोड़ की है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंडोनेशियन बोली जाती है। प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो जो है रिसेंटली इंडिया में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है इंडोनेशिया। अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की बात करें तो NDB के प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रोशेफ। फाउंडेशन डेट है इसकी 2014 और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका ब्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेन मैक्सवेल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच क्रिकेट फॉर्मेट। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल से अपने जो है रिटायरमेंट की डिक्लेरेशन कर दी है
ऑस्ट्रेलिया कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। मैक्सवेल मेड हिज ODI डेब्यू इन 2012। मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स इन 2015 and 2023, and he scored over 3900 ODI runs with a career strike rate 126.7, जो कि हाईएस्ट एवर रहा है किसी भी प्लेयर के लिए विद 2000+ ODI रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आप देख सकते हैं, ये हैं ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसे WSDS कहते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2025 का, ये कहाँ पर हुआ? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसकी थीम रही है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। 24th एडिशन जो है इसका समिट का, वो March 5 से 7, 2025 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। वेन्यू था इंडिया हैबिटेट सेंटर, न्यू दिल्ली, इंडिया। इस बार का 2025 का 24th एडिशन था ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का। विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025? कॉन्क्वेस्ट 2025 जो है ये मंगोलिया ने होस्ट की है। ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका इनिशिएशन हुआ था 2003 में एज ए बाईलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन USA एंड मंगोलिया, और ये फिर बाद में मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गई थी 2006 से। तो 2025 का एडिशन जो है वो 22nd एडिशन रहा है। होस्ट किया गया मंगोलियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है UN चार्टर में जो चैप्टर 7 के अंडर में पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़, इंटरऑपरेबिलिटी एंड मिलिट्री रेडीनेस है, इसको इन्हेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज और पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं और किस टाइप की एक्सरसाइज है इसको भी डिस्कस करेंगे पूरी लिस्ट में, ताकि अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए। एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है साइक्लोन, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, बाईलेटरल एक्सरसाइज है आर्मी की। एक्वेरिन जो है इंडिया एंड मालदीव के बीच की एक्सरसाइज है, बाईलेटरल एक्सरसाइज है आर्मी की। बोरो सागर नेवल एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, बाईलेटरल नेवी की एक्सरसाइज है। वरुणा नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। सी ड्रैगन नाम से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड US के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, और ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इंद्र जो है ये इंडिया एंड रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड US के बीच में, बाईलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तीनों सेनाओं के बीच में आयोजित की जाती है। डस्टलिक जो है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, बाईलेटरल आर्मी की एक्सरसाइज है। धर्मगार्जन इंडिया एंड जापान के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये। सूर्य किरण जो है इंडिया एंड नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, ये भी बाईलेटरल आर्मी की एक्सरसाइज है। स्लाइनेक्स जो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मित्र शक्ति नाम से इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है एक्सरसाइज, और ये भी बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। ज़ाइमेक्स नाम से इंडिया एंड जापान के बीच में, बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। अग्नि वॉरियर जो है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में आयोजित होती है, बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। अंतरिक्ष अभ्यास इंडिया एंड ट्राई सर्विसेज, इंडिया की ट्राई सर्विसेज के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, और स्पेस की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये हमारी। सी विगल नाम से आयोजित की जाती है इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड अदर्स के द्वारा, मल्टीलेटरल कोस्टल एक्सरसाइज है इंडिया की। पूर्वी लहर नाम से एक्सपोल जो है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है यानी घरेलू। इंडियन आर्मी ही इसको ऑर्गेनाइज करती है, किसी अदर कंट्री के साथ में नहीं होता है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है। HADR जो है डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये जो HADR है इसका मीन्स होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिजास्टर रिलीफ। ये म्यांमार में जब भूकंप आया था तो वहाँ पर डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इंडिया के द्वारा जो सहायता प्रदान की गई थी उसके लिए यूज़ किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज मार्क्ड एज शहीद दिवस और मार्टिर्स डे? शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को 3 ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स जो हैंग किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिनके नेम थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव।
उनमें से भगत सिंह जो हैं वो अपनी ब्रेवरी के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए एंड एक्सेप्शनल पैट्रियोटिज्म के लिए जाने जाते हैं। इन तीनों के ही नाम हर एक भारतीय के कंसाइंस में, हर एक भारतीय के दिलो दिमाग में विद्यमान है। When and where was the Tiger Claw 2025 एक्सरसाइज हेल्ड? टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है 26 मई से लेकर के 10 जून 2025 के बीच में नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग्स जो हैं इनके द्वारा, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों की कमांडो फोर्सेस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नाम है टाइगर क्लॉ। इसमें इन्वॉल्व थी स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिसे गरुड़ कहते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस। दिस इज़ द फर्स्ट सच एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द टू कंट्रीज एयर फोर्सेस। इंडिया की जो एयरफोर्स है और साथ में यूएसए की एयरफोर्स, इन दोनों ने कंबाइन होकर की एक्सरसाइज की है और ये पहली बार हुआ है टाइगर क्लॉ 2025 एक्सरसाइज। विच टीम टॉप द मिडल टैली एट 38 नेशनल गेम्स? 38 नेशनल गेम्स में सर्विसेज ने टॉप किया है। इसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, और इसमें 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। 35 टोटल स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए हैं। ओपनिंग थी 28 जनवरी को एंड क्लोजिंग सेरेमनी इसकी 14 फरवरी को थी। ओपन बाय नरेंद्र मोदी एंड क्लोज्ड बाय अमित शाह। एथलीट्स ओथ जो है ये लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। मेन वेन्यू था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून। मिडिल टैली की अगर बात करें तो सर्विसेज जो है ये टॉप पर है विद 68 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल्स। टोटल 121 मेडल्स जो हैं ये सर्विसेज के नाम रहे। महाराष्ट्र सेकंड पे रहा है 201 मेडल्स के साथ में। इसके पास में 54 गोल्ड, 71 सिल्वर एंड 76 ब्रॉन्ज मेडल थे। थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे था कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian cricket player has been inducted into the ICC Hall of Fame in June 2025? The correct answer is महेंद्र सिंह धोनी। अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट को डिस्कस करते हैं जो कि सेलेक्ट किए गए प्लेयर्स हैं फॉर ICC Hall of Fame फॉर 2025। मैथ्यू हैडन है, और इसके अलावा में हशीम अमला, MS धोनी, ग्रेम स्मिथ, डेनियल वेटोरी, सना मिर एंड सारा टेलर। तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी इसमें शामिल हैं। Who has been appointed as the Chief Election Commissioner of India? इंडिया के CEC कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ज्ञानेश कुमार जो है ये इंडिया के नए CEC होंगे। आर्टिकल 325 जो है ये प्रोविज़न रखता है विद रिगार्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ECI होगा, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में आर्टिकल 324 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। इंडिया में जो भी यूनियन एंड स्टेट्स की इलेक्शन प्रोसेस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी जो भी प्रोसेस है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्ट 15 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है विद इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन, उसका फंक्शन क्या होगा, मेंबर्स का टेन्योर, एलिजिबिलिटी, इस सभी के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। दे सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 year विच एवर इज अर्लियर। जो भी अर्लियर होता है उतने तक उनका टेन्योर रहता है। देयर रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिमूवल प्रोसेस है वही रिमूवल प्रोसेस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, इंश्योरिंग देयर इंडिपेंडेंस। विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025? तो ये द हिंदू को मिला है। द हिंदू जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 20 सितंबर 1878 में, और इसके फाउंडर थे जी सुब्रमण्या अय्यर। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई, तमिलनाडु में है। की पीपल की अगर बात करें तो इसके पब्लिशर हैं एन रवि एंड सुरेश नामनाथ जो है एडिटर हैं। सो ध्यान में रखेंगे द हिंदू जो है, द हिंदू वॉज नेम्ड द चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025। हाउ मेनी ऑथर्स वर ऑनर्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार 2025? बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये टोटल
24 ऑथर्स को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार जो है इसे हम साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी कहते हैं। एंड इसमें प्राइज़ रखा गया है ऑफ ₹50,000 एंड एन इंग्रेव्ड कॉपर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025 टाइटल। 2025 का रणजी ट्रॉफी टाइटल जो है ये विदर्भ के नाम रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्मेट था फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड फर्स्ट एडिशन जो है 1934 से 35 के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया गया। लेटेस्ट एडिशन इसका 2024-25 का रहा, जिसमें विदर्भ जो है चैम्पियन बना है। विदर्भ का ये थर्ड टाइटल है और मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है इसमें मुंबई। मोस्ट रन्स जो हैं वसीम जाफर ने लिए हैं एंड मोस्ट विकेट्स जो है राजेंद्र गोयल के रहे हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बॉडी पोल्स। अर्बन लोकल बॉडी पोल्स के लिए कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्टली लॉन्च किया है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, बिहार ने इसे लॉन्च किया है। एस्टोनिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में टू यूज़ ऑनलाइन वोटिंग इन 2005। ईवीएम यूज़ किया जा रहा है 15 मार्च 1989 से। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SL सकधार, इन्होंने प्रपोज़ किया था ईवीएम का आइडिया। और वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है VVPAT ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2013 में। सो बिहार ने इंडिया में मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। इस बार की 2025 की थीम रही है समर्थ भारत सक्षम सेना। नेवी डे की अगर बात करें तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे एंड एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। हु टॉप्स द लेटेस्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इसमें टॉप किया है कोपेनहेगन ने। ये पब्लिश किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में टॉप रैंकिंग्स की बात करते हैं। टॉप रैंकिंग्स में कोपेनहेगन जो है ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे वियना, थर्ड पे ज्यूरिख, फोर्थ पे मेलबर्न है, फिफ्थ पे है जिनेवा। सो कोपेनहेगन जो है वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी बना है 2025 के लिए। विच टीम वॉन द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ये इंडिया ने जीती है। होस्टिंग की थी पाकिस्तान एंड UAE ने। चैम्पियन बना है इंडिया और इंडिया का ये थर्ड टाइटल है। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रचिन रविंद्र को डिक्लेयर किया गया। मोस्ट रन्स लिए हैं रचिन रविंद्र ने 263 रन्स एंड मोस्ट ऑफ द विकेट्स रहे हैं मैट हेनरी के, 10 विकेट्स इन्होंने लिए। इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड इन। इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है ये ड्रिल किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल जो है ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर यहाँ पर केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं और एज ए यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। इसे स्टेट का दर्जा दिया गया है 1987 में। विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 58 टाइगर रिजर्व। कौन सा नेशनल पार्क को इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सो माधव नेशनल पार्क जो है इसे इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। माधव नेशनल पार्क जो है ये इंडिया में MP में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डिस्कस करते हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स को और उनके ईयर कब डिक्लेयर किया गया। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व जो है 2007 में टाइगर रिजर्व बना था। पेच 2007, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2007, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये भी 2007, पन्ना टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जो है 2011 में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023, रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 एंड माधव टाइगर रिजर्व रिसेंटली 2025 में डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है। नोवाक जोकोविच, विच टूर्नामेंट डिड नोवाक जोकोविच विन टू क्लेम हिज 100th ATP सिंगल्स टाइटल। सो ये था जिनेवा ओपन। सिंगल्स में जीता है नोवाक जोकोविच ने, डबल्स में साडियो डोम्बिया एंड फेबिन रेबॉल। नोवाक जोकोविच की इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्रैंड स्लैम जो हैं सिंगल्स में इनके रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 2008 में, 11 में, 12, 13, 15, 16, 19, 2020, 2021 एंड
23 में इन्होंने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, एंड फ्रेंच ओपन इन्होंने 3 बार जीता है 2016, 21 एंड 23 में। इसके अलावा में विंबलडन ओपन जो है ये 2011, 14, 15, 18, 2019 एंड 2021, 2022 में जीते हैं। यूएस ओपन इन्होंने 4 बार जीते हैं। इसके अलावा में अदर टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो टूर फाइनल्स इन्होंने जीते हैं 2008 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 2022 एंड 2023 में। इसके अलावा में ओलंपिक गेम भी इन्होंने जीता है 2024 का। Which bureaucrat has recently resigned from the position of India's G20 Sherpa? तो इससे रिज़ाइन कर दिया है अमिताभ कांत ने। He was appointed as the Joint Secretary in Kerala government in the Ministry of Tourism in 2001. CEO रह चुके हैं नीति आयोग के from 2016 to 2022. And he served as the India's G20 Sherpa to Prime Minister Narendra Modi from 8th of July 2022 till 16 of June 2025. इसके बाद इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इंडियाज़ G20 Sherpa. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025? ऑस्कर्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा के नाम रहा, एंड बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का नाम अवार्ड भी जो है अनोरा के नाम ही रहा। Who has been crowned as the 72nd Miss World 2025? 72nd Miss World 2025 बनी है ओपल सुचाता चौंगसरी। 2025 में ओपल सुचाता चौंगसरी रही हैं, थाईलैंड की हैं ये। 2023 में क्रिस्टियाना प्लिस्कोवा थी, चेक रिपब्लिक की, एंड 2021 में कैरोलिना ब्लावस्का पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ये मिस वर्ल्ड बनी थी। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? पराक्रम दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। फेमस स्पीचेस एंड लेटर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, आइडियाज़ ऑफ अ नेशन, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 ऑफ जनवरी को 1897 में कटक उड़ीसा में, एंड फॉन्डली रिमेंबर एज नेताजी बाई हिज फॉलोअर्स। Bose played a crucial role in the struggle against British rule in India and is known for his leadership of Indian National Army. He believed in armed struggle as a means to achieve India's independence, which led him to form the INA, Indian National Army को इन्होंने गठित किया था, and seek assistance from the Axis power during World War II. His famous slogan was "Give me blood and I shall give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका फेमस स्लोगन था जिसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था टू फाइट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। हु इनिशिएटेड द एक पेड़ माँ के नाम ट्री प्लांटेशन कैंपेन? एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, एंड साथ में मदर्स को ऑनर करने के लिए ये जो कैंपेन है इम्पॉर्टेंट है, एक पेड़ माँ के नाम, ये प्लांटेशन कैंपेन है नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा प्लान्स टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन द मून? नासा जो है प्लान कर रहा है फर्स्ट रेलवे सिस्टम मून पे बनाने के लिए, तो ये कौन सा रेलवे सिस्टम होगा? इसका नेम है फ्लोट। फ्लोट यानी कि फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, ये फर्स्ट रेलवे सिस्टम का नेम होगा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के द्वारा प्लान किया जा रहा है मून पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो है JPL, ये डेवलप करने वाला है फ्लोट सिस्टम को कैलिफोर्निया में। नासा की अगर बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 29 ऑफ जुलाई 1958 इन यूनाइटेड स्टेट्स। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन DC US में है। नासा जो है मून पर फर्स्ट रेलवे सिस्टम जो है बिल्ड करने के लिए प्लान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये बनने वाला है चेनाब रिवर में। चेनाब रिवर जिसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, चंद्र प्लस भागा, इनसे मिलकर बनी हुई है चंद्रभागा रिवर, जिसे चेनाब रिवर के नाम से जानते हैं। ये इंडस रिवर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 974 किलोमीटर्स है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही फ्लो करती है। इंडिया के अगर एरिया की बात करें तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट से ये होकर के जाती है एंड फ्लोज थ्रू एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब। रिवर सिस्टम की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये।
ब्रिज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दिस ब्रिज मार्क्स द फर्स्ट एवर ट्रेन कनेक्टिविटी टू द कश्मीर वैली, लिंकिंग इट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर वैली को ये लिंक करेगा इंडिया से। फर्स्ट एवर ट्रेन कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली के लिए। कंस्ट्रक्टेड ओवर द चिनाब रिवर, द ब्रिज स्टैंड्स 35 मीटर्स टॉलर देन द आईफल टावर। आईफल टावर से 35 मीटर से टॉलर है। चिनाब रिवर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स है बारालाचा पास और ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जो कि चिनाब रिवर में बनाया गया है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज। 7 समिट्स का चैलेंज कंप्लीट करने वाले यंगेस्ट इंडियन बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पादगंती। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो हैदराबाद के टीनेजर हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पादगंती, जिन्होंने रिसेंटली यंगेस्ट इंडियन बने हैं, सेकेंड यंगेस्ट पर्सन टू द वर्ल्ड टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज। 7 समिट्स चैलेंज जो है इसमें इन्वॉल्व होती है क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। हमारे जो पूरे अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें हर एक कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन पर क्लाइंबिंग इन्वॉल्व रहती है। 7 समिट्स चैलेंज जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से बिग पीक्स में चढ़े हुए हैं। तो साउथ अमेरिका की अकांकागुआ जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका डेनाली, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस और अंटार्कटिका में विंसन। इसके अलावा में ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है क्यूस्को, इसमें इन्होंने क्लाइंबिंग की है। When is the CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर CISF रेजिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को। 2025 की थीम थी सिक्योरिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड डेडिकेशन। CISF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विच इज़ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया। इट इज़ गवर्न्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हेडक्वार्टर्स इज़ इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत किया आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। CAPF की अगर बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, तो इसमें शामिल हैं असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ITBP भी इसमें आता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और इसके अलावा में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल SSB भी इसके अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं ये, जिन्हें CAPF के नाम से जाना जाता है। एक्सरसाइज खंजर 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज खंजर जो है ये इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में आयोजित की गई है। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और किन के बीच में आयोजित की जाती हैं, साथ में उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज एक्वेरिन जो है इंडिया एंड मालदीव के बीच में आयोजित की गई फरवरी 2025 में। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है ये इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये फरवरी 2025 में। बोरो सागर नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में मार्च 2025 में। वरुणा नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में मार्च 2025 में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड US के बीच में ऑर्गेनाइज़ की गई मार्च 2025 में। इसके बाद में इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड रसिया के बीच में आयोजित हुई है मार्च 2025 में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड US के बीच में आयोजित होती है अप्रैल 2025 में। रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज़ की गई है। दस्तलिक जो है ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में अप्रैल 2025 में आयोजित की गई। पैसेज एक्सरसाइज या जिसे पैसेक्स भी कहते हैं इंडिया एंड UK के बीच में ऑर्गेनाइज़ हुई जून 2025 में। एक्सरसाइज शक्ति 7 जो है ये ऑर्गेनाइज़ की गई इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, शक्ति 8 नाम से है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज़ हुई जुलाई 2025 में। 32nd सिम्बैक्स 2025 की एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में जुलाई 2025 में हुई है। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है जुलाई 2025 में। 12th स्लैनेक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई है 2025 में। Which campaign was launched by the Health Ministry in 2025 to raise awareness about the nutritional content of commonly consumed snacks? जो कॉमनली स्नैक्स कंज्यूम किए जाते हैं उनके बारे में, न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा? स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन चलाया गया है। द हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन एट एम्स नागपुर एंड इट्स गोल इज़ टू फाइट obesity
through the better food choices. Currently Union Minister of Health हैं श्री JP नड्डा। सो ध्यान में रखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारी, इसने लॉन्च किया है स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 दिसंबर 1965 में, फॉलोइंग द इंडो पाक वार ऑफ 1965। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है एंड मिनिस्ट्री आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Recently, which scheme was launched by Delhi University to empower scheduled tribes students with digital and higher education skills? तो रिसेंटली लॉन्च की गई है जय हिंद नाम से स्कीम। दिल्ली की करंटली चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो स्कीम चलाई गई है इसका एम है एट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़। तो फर्स्ट बैच कंसिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स जिसमें 13 बॉयज़ हैं 12 गर्ल्स हैं फ्रॉम उखरुल मणिपुर, सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर इनको सेलेक्ट किया गया है। फर्स्ट बैच जो है इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 13 बॉयज़ हैं एंड 12 गर्ल्स हैं। जय हिंद स्कीम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चलाई गई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इस बुक के ऑथर हैं श्रीनाथ राघवन। उनकी अदर बुक्स हैं द फोर्थ लायन, एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट इनकी बुक है द मोस्ट डेंजरस प्लेस, हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन साउथ एशिया। नेक्स्ट वार एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया 1971, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट को डिस्कस करेंगे। रामचंद्र गुहा की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, गांधी भारत से पहले, कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट। शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे द ग्रेट इंडियन नॉवल 1989 में, द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज, वाई आई एम ए हिंदू, अम्बेडकर लाइफ, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, सो बिजनेस एंड रियॉट। नाउ जयराम रमेश के वर्क्स को डिस्कस करते हैं। टू द ब्रिंक एंड बैक, इंडियाज़ 1991 स्टोरी। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। इंदिरा गांधी लाइफ एंड नेचर, न्यू ज्योग्राफी बाइफरकेटिंग आंध्र प्रदेश। टू द ब्रिंक एंड बैक, इंडियाज़ 1991 स्टोरी। लेजिस्लेटिंग फॉर जस्टिस, द 2013 लैंड एक्विजिशन लॉ। ग्रीन सिग्नल्स, इकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बानो मुश्ताक के नाम रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2005, गिवन बाय बुकर प्राइज़ फाउंडेशन UK एंड पर्पज़ है इसका बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्क के लिए दिया जाता है इनटू इंग्लिश फ्रॉम एनी लैंग्वेज। Next question, which two wetlands in Rajasthan were designated as increasing India's total to 91। इंडिया के टोटल 91 रामसर साइट्स हो गए हैं वेटलैंड्स। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो न्यूली एडेड किए गए हैं? तो न्यूली ऐड किए गए हैं राजस्थान के मैनार एंड किचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सुंदरबन जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है। 2 फरवरी 2021 को इंडिया ने फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेटअप किया था चेन्नई में। करेंटली इंडिया के 91 रामसर साइट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स और उनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे और कब डिजाइनेटेड किए गए थे, कब नामित किए गए थे, उनकी डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तवा रिजर्वायर जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये डिजाइनेटेड किया गया था 8 जनवरी 2024। नंजनारायण बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में है। 16 जनवरी 2024 को नामित किया गया था। काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में 16 जनवरी 2024। सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु में है। इसके अलावा में थिरंगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। 2 फरवरी 2025 को डिजाइनेटेड किए गए थे।
केचुपल्ली जो लेक जो है ये सिक्किम में है और उधवा लेक ये झारखंड में है। ये दोनों भी 2 फरवरी 2025 को डिज़ाइनेटेड किए गए हैं। किचन राजस्थान में है रिसेंटली 4 जून 2025 को, और मैनार भी राजस्थान में है, ये भी 4 जून 2025 को नामित किया गया है। What was India's rank in the Energy Transition Index 2025? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 71st। पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी WEF के द्वारा ये जो है पब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टॉप 5 पर रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया का प्लेस जो है 71st रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो ये मेन 3 चीज़ों पर बेस्ड है: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? इसके ऑथर हैं शिखर धवन। शिखर धवन के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 2021 में, गोल्डन बैट एट द 2013-2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ एशिया कप 2018। ये सभी इनके मेन अवार्ड्स हैं। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, एंड 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इस बार की थीम रही है और पावर और प्लैनेट। फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1970। अर्थ के इंटीरियर की अगर बात करें तो अर्थ जो है हमारी वो मेनली 3 लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें इंक्लूडेड है ऊपर का पार्ट जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसमें ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोथ शामिल हैं। और इसके बाद में आता है मेंटल, एंड थर्ड पार्ट हमारा कोर का होता है। क्रस्ट जो है इसके नीचे मेंटल का पार्ट होता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोर भी 2 पार्ट्स में है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये जो लेयर्स हैं ये अपर एंड लोअर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो हमारी जो क्रस्ट है ऊपर का पार्ट, इसमें क्रस्ट का लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल का जो बीच की डिसकंटिन्यूटी है उसे मोरोइक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके बाद में अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, देन गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। लेमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। क्रस्ट को सियाल यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की यहाँ पर मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंडली मेंटल को सीमा यानी कि सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम यहाँ पर एबंडेंट में पाया जाता है। एंड कोर जो होती है उसमें निकल एंड आयरन पाए जाते हैं। Who has been appointed as the new chairman of DRDO? DRDO के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं समीर वी कामत। Distinguished scientist Dr. Samir V. Kamath has been appointed as the new chairman of the Defense Research and Development Organization DRDO। और ये सक्सीड करने वाले हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को, जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर। अर्लियर डॉक्टर कामत वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स एट DRDO सिंस जुलाई 2017। DRDO की अगर बात करें तो इसकी फाउंडेशन ईयर रहा है 1958 एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को 2025 में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? तो ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड चीफ मिनिस्टर रिसेंटली भजन लाल शर्मा है वहाँ पर, और गवर्नर हैं हरभाऊ बांगड़े। And this campaign will run till June 20 to raise public awareness and promote water saving efforts across all 41 districts. इसमें activities include होने वाली हैं cleanliness drives, तुलसी plant distribution, plastic free places and tree plantation and worship of rivers and water bodies। तो आप इसकी एक तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। 2025 की थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे।
फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून 2007। एंड पीसी महालनोबिस जो हैं ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहे जाते हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था 1968 में। हु वन द 2025 पुलित्जर प्राइज़ फॉर द नोवेल जेम्स। तो ये इसमें पुलित्जर प्राइज़ मिला है पर्सिवल एवर्ट को। डिस्कस करेंगे अवार्ड्स को एंड उनके रिलेटेड फील्ड्स। जैसे तानसेन अवार्ड जो है म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है, पुलित्जर जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के फील्ड में, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, कलिंग अवार्ड जो है ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, शांति स्वरूप भटनागर साइंस की फील्ड में दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ पीस लिटरेचर इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस की फील्ड में दिया जाता है, एबल प्राइज़ जो है ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, एंड व्यास सम्मान जो है ये लिटरेचर की फील्ड में, ऑस्कर जो है ये फिल्म के फील्ड में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के ये भी फिल्म से रिलेटेड है, ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक के लिए है, सरस्वती सम्मान लिटरेचर के लिए, वाचस्पति सम्मान संस्कृति ये जो है संस्कृति ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स के जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है, पंपा अवार्ड जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है कर्नाटका का, अवध सम्मान गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तानसेन सम्मान जो है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, राजीव गांधी खेल रत्न जो है स्पोर्ट्स के लिए है, इंदिरा गांधी प्राइज़ पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, नेल्सन मंडेला प्राइज़ जो है ये दिया जाता है ह्यूमैनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ के फील्ड में, आनंद कुमारस्वामी फेलोशिप जो है लिटरेचर के फील्ड में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये अवार्ड जो है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल पंचायती राज डे जो है ये सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2010। सिंस देन द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर इन इंडिया। 24 अप्रैल 1992 को हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद से पंचायती राज सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट में आया था 1993 से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था फर्स्ट नेशनल पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल को ईयर 2010 में। नेशनल पंचायती राज डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द इंसेप्शन ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड पावर। फर्स्ट पंचायत इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान ऑन October 2, 1959। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पहली पंचायत जो है इंडिया में राजस्थान में इस्टेब्लिश हुई है 2 अक्टूबर 1959 को। बगदारी विलेज जो है नागपुर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान में वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। विच स्टेट्स अंबाजी वाइट मार्बल हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग। कौन से स्टेट के अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है रिसेंटली? तो ये गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी एंड गवर्नर हैं आशिम कुमार घोष। लॉन्चिंग की अगर बात करें तो 5 मई 2025 को हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना को बेनिफिट क्या होने वाला है? मंथली फाइनेंशियल एड मिलेगी फॉर एल्डरली एंड इकोनॉमिकल वीक आर्टिस्ट्स। फील्ड कौन कौन सी कवर होने वाली है? तो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, थिएटर, ये सभी फील्ड्स इसमें कवर होंगी। एंड इसका एम है टू सपोर्ट वेटरन कल्चरल प्रैक्टिशनर्स, प्रिजर्व हरियाणाज हेरिटेज एंड प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट्स। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड वॉज रिटन बाय, ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। कुछ अदर बुक्स हैं उनकी। 1966 में लिखी गई कच्चे घड़े, 1971 में नमाजी, 1980 में मुक्ति, 1983 में लिखी गई श्वेतांबर ने की हंसी, 1990 में कुछ अनकिहावी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इसके लिए, 1995 में रंगमंच थे भिक्षु, और 1995 में कथा अनंत ऑल स्टोरीज इन अ सिंगल वॉल्यूम, 2001 में शुनैन खलीफा, 2001 में डेडलाइन एंड अदर स्टोरीज। प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 86th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के LR श्रीहरि। 2022 में आदित्य मित्तल महाराष्ट्र से थे, 77th ग्रैंड मास्टर थे। 2023 में
कौशल चटर्जी वेस्ट बंगाल से। 2023 में प्रणेश एम तमिलनाडु से 79th ग्रैंड मास्टर। 80th ग्रैंड मास्टर जो हैं विघ्नेश एनआर तमिलनाडु से 2023 में। इसके बाद में 81st जो थे सैंतन दास थे वेस्ट बंगाल से। मुपाला प्रणीत जो है तेलंगाना से 82nd ग्रैंड मास्टर। आदित्य सामंत महाराष्ट्र से 83rd। वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु से हैं, ये 84th ग्रैंड मास्टर। श्याम निखिल पी तमिलनाडु से हैं, ये 85th ग्रैंड मास्टर। 86th ग्रैंड मास्टर हैं श्रीहरि एलआर तमिलनाडु से हैं, ये 2025 में। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर। ये बुक लिखी गई है आदिशीष अग्रवाल के द्वारा। Who became the first female president of the International Olympic Committee IOC in 2025। IOC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 23 जून 1894 में। इट ऑर्गेनाइजेज द विंटर एंड समर ओलंपिक्स। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये करेंटली प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। फर्स्ट चेयरमैन थे डेमेट्रियोस विकेलस। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।